एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुश था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा खेत कई सालों से खाली पड़ा था। जमीन उपजाऊ थी, मगर उसका मालिक शहर में रहता था और खेती में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांव वाले उस खेत को देखकर अक्सर कहते कि इतनी अच्छी जमीन बेकार जा रही है। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई। रघु ने भी अपनी थोड़ी सी फसल बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। एक सुबह उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे खाली खेत के किनारे मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। रघु ने बच्चों से पूछा, ये पौधे यहाँ क्यों लगा रहे हो? एक बच्चे ने मासूमियत से कहा, काका, खाली जगह देखकर अच्छा नहीं लगता। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस खाली खेत के मालिक से अनुमति ली। खेत में फसल बोने के बजाय उन्होंने वहां अलग अलग पेड़ और फलदार पौधे लगाना शुरू किया। पहले साल कुछ पौधे सूख गए, दूसरे साल भी कई पौधे नहीं बच पाए। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। हर परिवार ने एक पौधे की जिम्मेदारी ले ली। किसी ने पानी दिया, किसी ने बाड़ बनाई, तो किसी ने जानवरों से पौधों को बचाया। कई साल बाद वही खाली खेत एक छोटे से जंगल में बदल गया। गर्मियों में गांव के बच्चे वहां छांव में बैठते, पक्षी घोंसले बनाते और राहगीर आराम करने लगते। एक दिन शहर से उस खेत का मालिक गांव वापस आया। उसने अपनी जमीन को पहचानना मुश्किल पाया। वो हैरान होकर बोला, मेरी जमीन का ये हाल किसने किया? आपने जमीन खाली छोड़ी थी, गांव ने उसे अपना समझ लिया। मालिक कुछ देर पेड़ों को देखता रहा, फिर उसने वो जमीन गांव के नाम करने का फैसला किया। उस दिन से उस जगह को लोग अपना जंगल कहने लगे। कभी कभी किसी जगह की कीमत उसकी कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो आने वाली पीढ़ियों को क्या दे सकती है। जिस जमीन को हम आज बेकार समझते हैं, वही कल किसी की छांव बन सकती है।